सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस का हिंदी का पेपर। पूरा हिंदी का पेपर आया है आपके सामने, देख लेना इस पेपर में कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके सामने आ चुका है आज का। देखते हैं इसके अंतर्गत आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अंत में आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इससे पहले जिस मित्र ने अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सबसे पहले कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी जो जो हिंदी भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ उसका सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखो, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करूंगा। इसमें प्रैक्टिस सेट में कम से कम 15 मिनट में इसको मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले पाली, प्राकृत, अभ्रक या फिर हिंदी। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, 4 वाला ही हमारा सही है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऐसी कौन सी है जो पश्चिम की जो हिंदी है उसकी बोली नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां से क्या होगा, बुगेली, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी। तो हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। तो सारे स्टूडेंट कौन से ऑप्शन की ओर जा रहे हो जो बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे सर यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बघेली। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने ये आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा संबंधित उल्लेखित है। यानी जो राज्य भाषा आपकी होती है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, ये आपको बताना है। जैसे सभी राज्यों की एक राजभाषा है, यूपी की जो राजभाषा कौन सी है, सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ से हमारा होगा, हम कहेंगे कि अनुच्छेद 343 से 351 तक ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। चलो सारे इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का, हिंदी प्रचार प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। यानी इसमें सही लाइन कौन सी है ये आपको बतानी है। 4 लाइनें आपके सामने हैं, इनमें से देखो इनको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। अभी ये व्यवस्थित नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। जैसे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार ये होगा, प्रसंग होगा, सभा प्रसंग होगा, राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा होगा, नगरी प्रणाली सभा की होगी वो, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग होगा। आखिरकार इसमें क्या होगा ये हमको बताना है। तो हम अगर यहाँ से देखें तो जो हमारा सही उत्तर होगा क्रम में वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहला आएगा नगरी, सबसे पहले नगरी प्रचारित सभा, ठीक है। इसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 4 हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। इसके बाद आएगा दक्षिण भारत की हिंदी प्रसार सभा प्रयाग। और लास्ट में आएगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। यानी हम ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब दक्षिण भारत आपसे पूछा गया है तो दक्षिण भारत में आपको बताना है कहाँ पर है। दक्षिण का मतलब जो हमारा भारत का ये वाला एरिया है प्रायद्वीपीय, इसके बारे में बात कर रहा है, ये दक्षिण भारत में आता है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे। तो 5 नंबर का उत्तर दोगे आप सभी चेन्नई। चेन्नई का मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष है और महाप्राण ध्वनि है, ये आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, एक हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा, ज, ध, ख और त। यहां से आपको बताना है मेरे सारे भाई, यहां से आपका उत्तर क्या होगा। तो यहां से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी आपको अभी यहाँ पर ये शायद आधा ही दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन आधा ही है, ये क्वेश्चन क्या है, आधा है, पूरा आया नहीं है। तो आप इसे छोड़ दिए, क्योंकि अभी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन ये अभी नहीं दे रखे इसमें। चलो आगे वाले पा जाओ, क्योंकि टाइप में आधे रह रहा है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा पच स्वर है। प और च स्वर है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, प और च स्वर है कौन से, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, हम सभी यहाँ से कहेंगे आ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 2 वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। जिसको रोकना या
निवारण करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको रोकना भी कठिन हो और उसका निवारण करना भी कठिन हो, उसके लिए आपसे वाक्य के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो बताओ उसके लिए एक शब्द क्या होने वाला है? ये हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो हम कहेंगे यहाँ से क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? दुर्निवारण, ऑप्शन नंबर यहाँ से भी एक बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस होता है, उसका स्थायी भाव आपसे पूछा है, हमें बताना है करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। इनमें से चार में से एक, दो, तीन और चार, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा उत्तर है जो बिल्कुल सही और सटीक यहाँ पर होने वाला है। तो मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे शोक, करुण का होता है शोक, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से इसका उत्तर देंगे साधारीकरण एल्बम धर्म का होता है जिसका कथन, कथन आपको बताना है इसमें कथन क्या है। तो कथन हमारा क्या हो सकता है, सारे स्टूडेंट यहाँ से बताएंगे 11 नंबर का उत्तर। तो क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, यहाँ से आपका उत्तर मेरे मित्र बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है, चटक न छाड़त घटत हूँ, सजद नेह गंभीर, फीको परे न बरू फटे, रयो चोल रंग चीर। ये आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार आपसे पूछा गया है, तो इसमें अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है सारे मित्र। 12 का क्या कहेंगे? तो हम यहाँ से आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चारों में से आपका उत्तर क्या होगा ये आप जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। तो हम यहाँ से कहेंगे प्रतिव स्तूपमा, ऑप्शन नंबर 4 पर हम जाएंगे जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको HW दूंगा, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करेंगे। चाहूँ तो आप कहो तो मैं इसमें से एक दो काट सकता हूँ ऑप्शन, पर इसका उत्तर आपको कमेंट करके ही बताना है। यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 नंबर और ऑप्शन आप 2 नंबर काट दीजिए, बाकी इन 2 में से आप उत्तर मेरे को कमेंट कर सकते हो, उससे तैयारी का पता चले। चलो सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? सप्तक, सप्तक जो परंपरा है उसका कवि आपसे पूछा है कि वो नहीं है, यानी नहीं का मतलब इसमें से 3 है। अब 3 कौन से है ये वो अब नहीं बताएंगे, तब तो 3 अपने आप क्लियर हो जाएंगे, वो तीनों हैं। तो श्रीकांत शर्मा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। अब ये बाकी ये तीनों ही क्या हो जाते हैं, इसके हो जाते हैं, आपको याद रखना है तीनों। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर, क्या दे रहा है? नीचे दिए गए पत्रिकाओं के प्रकाशन का कालानुक्रम सार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इनका अच्छा सही बताना, सबसे पहले कौन है, लास्ट में कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, इस टाइप से इसमें बताना है। चलो बता देते हैं। कवि वचन सुधा, यानी ये सबसे पहले आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका कटेगा। अब 2 ऑप्शन में आपका डाउट है, आगे आ जाओ। इसके बाद कौन आएगा? सरस्वती, तो सरस्वती आएगा, तो यहाँ पर 2 दिया है, ये भी काट दो। अब आप यहाँ से क्लियर हो, सरस्वती के बाद क्या कौन सा आ रहा है? हंस, हंस के बाद धर्म युग, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ो, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग है वो किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो यहाँ से बताएंगे सारे मित्र कि जो अंधा युग है वो 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होने वाला है। तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती है, उनकी रचना का नाम है अंधा युग। आगे बढ़ो, देखो काव्य में उदांत तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? सर्वाधिक महत्व किसने दिया है ये आपको इसमें बताना है। तो 17 नंबर का उत्तर यहाँ से देंगे सारे भाई, क्या होने वाला है। तो यहाँ से आप बताओ जल्दी से आपका उत्तर क्या है। सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जल्दी दो आप यहाँ से अपना उत्तर। तो हम यहाँ से कहेंगे लोजाई नस, लोजाई नस यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बनेगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, 19 नंबर का, सभी बताएंगे क्या है यहाँ से आपका उत्तर। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, इनमें से प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है, अभिव्यक्तिवाद के। तो यहाँ से 4 ऑप्शन है आपका और इसमें से हमारा उत्तर क्या है, जल्दी बताओ क्या होगा? अभिनव गुप्त, बिल्कुल सही है अभिनव गुप्त, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही। चलो 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो सभी। कुटज, कुटज के लेखक कौन है आपको बताना है।
कुटज एक है, उसका लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। चारों ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या है कि जो कुटज है उसका लेखक कौन है? 20 नंबर का उत्तर आपका क्या होने वाला है? तो आप कहोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ोगे एक और क्वेश्चन की ओर। पहल पत्रिका के संपादक कौन है? पहल जो पत्रिका है उसका जो संपादक है वो कौन है? आपको ये बताना है कि पहल पत्रिका के संपादक यहाँ से क्या होगा। हम क्या कहेंगे? यादव, तिवारी, कालिया। आखिरकार आपका उत्तर क्या है मेरे भाई? सभी बताएंगे इसका 21 नंबर का उत्तर। जल्दी से बताओ। तो हम यहाँ से कह देंगे मेरे भाई ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन का मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन 22 पर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम को कौन सा है? यह हमें बताना है सही अनुक्रम। तो सही कैसे बताएंगे? 22 का उत्तर क्या होगा? जल्दी बताओ यहाँ से। तो 22 नंबर का जो उत्तर बनता है वो बनता है, तो यहाँ से मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार वर्मा। यहाँ से आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, रामस्वरूप। और यहाँ से रामस्वरूप भी आपका इसका उत्तर बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या कहोगे? मिश्र बंधु, रामचंद्र, राजकुमार और रामस्वरूप, यानी ये चारों ही लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? इनमें से कौन सी रचना है जो अमरकांत की है? आपका क्या होगा? परिंदे, जिंदगी, टुटन, अमृतसर। 4 ऑप्शन है। यहाँ से आपसे पूछा है अमरकांत की रचना कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे? तो 23 नंबर का उत्तर आप सभी स्टूडेंट देंगे 2, जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन का उत्तर। हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है? हिंदी शब्द सागर है उसके संपादक कौन है? यहाँ से उत्तर आता है मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 4 ऑप्शन है मेरे भाई, और 4 में से एक हमारा उत्तर होए जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे? जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो सारे स्टूडेंट रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। चलो सारे स्टूडेंट 25 का उत्तर देंगे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? ये आपको बताना है। तो इस पत्रिका का जो संपादक है मेरे भाई वो कौन होगा? 25 का उत्तर क्या है? यहाँ से है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा प्रसाद सित्रे हिंद, यहाँ से चौधरी बद्री नारायण। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? सारे स्टूडेंट इसमें अपना उत्तर देंगे चौधरी बद्री नारायण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 4 पे जाएंगे। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है अगले क्वेश्चन का। ध्वन्यालोक किसकी करती है? अब ये किसकी करती है यहाँ से आप बताएंगे। 26 नंबर का उत्तर मेरे सारे भाई यहाँ से हमारा क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो यहाँ से हम कहेंगे ममट। ऑप्शन नंबर यहाँ से भाई 2 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो अष्टछाप है उसका कवि है? तो आप क्या कहोगे? यहाँ से मेरे सारे मित्र बताएंगे अष्टछाप का कवि कौन है। तो हम क्या कहेंगे? मीराबाई, रस खां, सूरदास, विद्यापति। तो आप सभी कहोगे सूरदास सर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सही रहेगा। अब चलो ठीक है, तो आज किस आगे और क्वेश्चन चलो नहीं आए, कोई बात नहीं। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कैसी लगी क्लास। आज मेरे को पता थोड़ी सही नहीं लगी होगी आपको, फिर भी मैंने कोशिश की कि अच्छे से बना सकूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं कहीं आवाज़ कटती है, कुछ हो रहा है इसके कारण। तो मैं इस क्लास को यहीं विराम दूंगा। मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।